कृष्णा डियर डिवोटीज, टुडे 6th डे ऑफ नन्हे भक्त की बड़ी सी नवधा भक्ति। 6th प्रोसेस ऑफ भक्ति का नाम है वंदनम, यानी कि भगवान की वंदना करना, भगवान को प्रणाम करना। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी भगवान के सामने जाओ तो कुछ ना कुछ श्लोक बोलो, नहीं आते तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान से की गई एक प्रेयर ही है, प्रार्थना ही है, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री राम से प्रेयर करते हैं, हे राधा कृष्णा, हे श्री राम जी, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो ये भी भगवान से की गई एक प्रार्थना ही है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं जो भी शुद्ध मन से भगवान से प्रार्थना करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वैकुंठ में जाने के लिए यानी कि एंट्री करने के लिए रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं श्रीमद् भागवतम की, जिसमें से प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है जो 45 श्लोकों में है। ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, माता देवाहूति, भीष्म देव जी, कुंती महारानी की प्रार्थना, गजेंद्र की प्रार्थना है, इंद्रदेव की प्रार्थना है, बहुत सारे देवी देवताओं की प्रार्थना है। यानी कि श्रीमद् भागवतम प्रार्थनाओं से प्रेयर से भरा पड़ा है। और बाकी ग्रंथों में भी आचार्यों ने भी प्रार्थना करी है। यानी कि हम सबको ये जो प्रार्थना है इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए, और आचार्यों की प्रार्थनाओं को तो स्पेशली, ताकि हम लोग को एक प्रोसेस पता चले कि प्रेयर करने का एक प्रोसेस है। जब आप भगवान के सामने जाओ, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करो, भगवान का गुणगान करो। भगवान के बहुत सारे गुण हैं। आप भागवतम भगवत गीता पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे गुणगान मिलेंगे। सबसे पहले जाके भगवान के पास भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, भगवान का गुणगान करना है, यानी कि भगवान की प्रशंसा करनी है, कंप्लेन नहीं करनी। सेकंड हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस के बारे में, भगवान को थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना। नरसिंह भगवान जब प्रहलाद महाराज के पास आए तो प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले नरसिंह भगवान को थैंक यू बोला था, उनका धन्यवाद किया था। भगवान तो सभी प्राणियों का, सभी जीव जंतुओं का पेट भर रहे हैं, चाहे डिवोटीज हो चाहे नॉन डिवोटीज हो, भगवान सबका पेट भर रहे हैं। हम लोग अच्छे से जप कर पा रहे हैं, हम लोग को प्रसाद मिल रहा है, हम लोग को शीला प्रभुपाद दिए भगवान ने। तो क्या हमें प्रभुपाद जी जो हमें मिले, हमें उनका एसोसिएशन मिला, प्रभुपाद जी के इस मिशन में हम लोग आ पाए, इसके लिए मैं भगवान को थैंक यू नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। नॉन डिवोटीज को मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों को भी तो भगवान दे रहे हैं ना सब कुछ, आपको जीवन जीने के लिए भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो भगवान को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना तो बनता है सभी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है निवेदन। भक्त लोग तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, वो कहते हैं भगवान जो मेरे लिए ज़रूरी है आप मेरे लिए कर देना, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो भगवान पर छोड़ दो, बाकी आगे भगवान खुद देख लेंगे। भगवान तो सबको खिला रहे हैं ना, तो क्या आपको नहीं खिलाएंगे? भगवान को सबका ध्यान है, सबकी चिंता करते हैं भगवान। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप भगवान पर छोड़ दो कि भगवान आपको जैसा अच्छा लगे आप कीजिए। और अगर मांगने जाना भी पड़े तो वो कृष्ण के पास जाइए, नारायण के पास जाइए, और कहीं नहीं जाना है। क्योंकि ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ना आज वंदनम, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए है। ये नवधा भक्ति का पूरा प्रोसेस भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के लिए, विष्णु तत्व के लिए। आपको किसी और देवी देवता के लिए ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। फोर्थ नंबर आता है भगवान को सॉरी बोलना, भगवान से क्षमा मांगना। अर्जुन जी ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो अर्जुन जी ने भगवान को सॉरी बोला। क्यों? उन्होंने बोला कि भगवान मैं तो आपको अपना मित्र समझता था, अपने जैसा समझता था, मैं तो ये सोचता था कि आपके साथ मैंने खाया पिया उठा बैठा, आपके साथ एक ही बेड पे मैं बैठ जाता था। मुझे आज पता चल रहा है कि आप कौन हो, आप ही परम भगवान हो। तो अर्जुन जी ने भगवान से क्षमा मांगी। शीला हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया। जो लोग उनको मार रहे थे ना राजा के कहने पर, शीला हरिदास ठाकुर ने भगवान से उनके लिए क्षमा मांगी कि प्रभु प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो, इनके राजा का ऑर्डर है तभी ऐसा कर रहे हैं। तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान से अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। तो हमें दिल से प्रेयर करनी है, इसी पैटर्न से प्रेयर करनी है। यही पैटर्न है। आप कोई भी श्रीमद् भागवत में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं सबको उठा लीजिए, उन सभी में यही पैटर्न है। अब हम बात करेंगे वंदनम के आचार्य कौन है। वंदनम के आचार्य हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी ने भगवान की बहुत अच्छे से वंदना की है। कैसे लगी आप लोग वीडियो जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय।